Welcome guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SC Medical College Bikaner. So guys, today's our topic is Human Developmental Index, जिसे हम HDI भी कहते हैं, HDI भी कहते हैं. बहुत प्यारा टॉपिक है गाइस, शॉर्ट नोट आपके आता रहता है. ठीक है, आसान सा टॉपिक है, चिल होके रिलैक्स होके आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा वादा है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस. ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स में 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं, 3 बेसिक डायमेंशंस होते हैं जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, 3 बेसिक डायमेंशन इसके अंदर होते हैं. गाइस, ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स मतलब ये एक ऐसा इंडेक्स है जो डिफरेंट कंट्रीज के डेवलपमेंट के बारे में बताता है. ठीक है, तो इस इंडेक्स की हेल्प से हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं वेरियस कंट्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट. क्लियर? ठीक है, हमने बताया कि 3 बेसिक इसके अंदर डायमेंशन होते हैं, 3 बेसिक डायमेंशन होते हैं. कौन कौन से बेसिक डायमेंशन होते हैं गाइस? पहला डायमेंशन होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ मतलब बच्चा जन्म लिया, मान लो ये बच्चा है, इसने जन्म लिया तो हम इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेजर करेंगे कि कितने साल तक ये बच्चा जी सकता है, पहली चीज. दूसरी चीज, ये बच्चा जन्म लिया तो ये बच्चा स्कूल कितने टाइम तक जा रहा है. ठीक है. थर्ड है ग्रोस नेशनल इनकम कैपिटा, मतलब ये कंट्रीज है, कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति की क्या इनकम है, तो ये 3 बेसिक डायमेंशन पे हम फोकस करते हैं इस ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स पे. ठीक है, इंडेक्स में तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? एक कंपोजिट इंडेक्स है जो फोकस करता है इन 3 बेसिक डायमेंशंस पे. ये इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज डिफाइंड एज. क्लियर? ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, अब याद कैसे करना है? इस नाम से पता चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स. ठीक है, एक स्टोरी के फॉर्म में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन को डेवलप होना है तो क्या करना पड़ेगा. मान लो मुझे क्या है, डेवलप होना है. ठीक है, तो मुझे सबसे पहले डेवलप होने के लिए मुझे सबसे पहले पैदा होना पड़ेगा. ठीक है, मैं पैदा हो गया भाई साहब, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पैदा होना पड़ेगा. ठीक है, पैदा होना पड़ेगा मतलब बर्थ लेना पड़ेगा. ठीक है, ओके. देन मुझे क्या करना पड़ेगा? स्कूल जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए. ठीक है, देन मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसे कमाने पड़ेंगे. ठीक है, तो बर्थ मतलब मैंने सबसे पहले क्या लिया? जन्म लिया, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. ठीक है, फिर मैं स्कूलिंग गया, मतलब स्कूलिंग. देन मैंने पैसा कमाया, तो क्या? ग्रोस पर कैपिटा इनकम. क्लियर? तो तीन क्राइटेरिया होते हैं, 3 मेजर यहां पर क्या होंगे? 3 मेजर डायमेंशन होंगे. कैसे याद करना है? सबसे पहले हमने बर्थ लिया, फिर हमें स्कूल जाना पड़ेगा, फिर हमें पैसे कमाने पड़ेंगे. तो बर्थ मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, स्कूलिंग कितना साल गया, पैसे कमाया मतलब ग्रोस कैपिटा पर इनकम पर इंडिविजुअल. क्लियर? ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा. क्लियर? तो 3 चीजें आपको इस तरह से याद कर लेनी है. ठीक है, अब गाइस देखो, कैलकुलेशन ऑफ ईच डायमेंशन इंडेक्स. मैंने 3 डायमेंशन बताया कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा. क्लियर? देन तीसरी मैंने बताई स्कूलिंग. तो प्रत्येक डायमेंशन इंडेक्स को हमें मेजर करना है. कैसे मेजर करना है भाई? एक्चुअल वैल्यू तो आपको दी रहेगी, ठीक है, मिनिमम वैल्यू से उसके माइनस करना है, देन मैक्सिमम वैल्यू, देन माइनस मिनिमम वैल्यू. समझ में नहीं आ रहा? वापस मैं बताता हूं. मान लो, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कितने साल जी रहे हो, तो मिनिमम वैल्यू मान लो 20 है कि 20 साल तो आदमी जिएगा. मैक्सिमम वैल्यू मान लो 80 है, 80 साल आदमी जिएगा. लेकिन आपको वैल्यू दे रखी है मान लो 40, तो एक्चुअल में क्या रखना है? 40 माइनस मिनिमम में क्या रखना है? 20 बाय मैक्सिमम 80 माइनस मिनिमम 20. ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रत्येक डायमेंशन का आपको मेजर कर लेना है. ठीक है, देन आपने प्रत्येक डायमेंशन को मेजर कर लिया. 3 डायमेंशन थे, तो 3 में ये वैल्यू लगा के आपने मेजर कर लिया सारे, ये फॉर्मूला लगा के. देन आपको क्या करना है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इन जो 3 वैल्यू आई है उनका क्यूब रूट ले लेना है. ठीक है, इनकम का क्यूब रूट ले लियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का क्यूब रूट ले लो, स्कूलिंग का क्यूब रूट ले लो. ठीक है, देन उसको क्या कर देना है? इनटू कर देना है, तो एसडीआई आपका निकल के आ जाएगा. क्लियर हो गया? ठीक है. अब गाइस, जो एसडीआई है, इंडिया के एसडीआई कितना होता है? 0.67. एसडीआई की वैल्यू 0 to 1 तक यहां पर जाती रहेगी. वैल्यू कितनी जाएगी? 0 to 1 तक वैल्यू जाएगी. ठीक है, अब एसडीआई की रैंकिंग की बात करें हम, एसडीआई की रैंकिंग में, तो सबसे पहले टॉप कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया. एसडीआई की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया टॉप करेगा, स्विट्जरलैंड टॉप करेगा. अब भाई इनका एसडीआई ज्यादा है, मतलब इन पर डेवलपमेंट ज्यादा है. ठीक है, डेवलपमेंटल ज्यादा है. तो मीडियम में कौन रहेगा? इंडिया. ठीक है, बॉटम में कौन रहेगा? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या नाइगर. क्लियर? इनका एसडीआई सबसे कम है. क्लियर हो गया? ठीक है. अब गाइस, लिविंग स्टैंडर्ड जो है कंपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्री बाय एसडीआई, मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम क्या डेवलपमेंट को नापेंगे, मेजर करेंगे. डेवलपमेंट मतलब लिविंग स्टैंडर्ड. जिस
कंट्री के अंदर अच्छा डेवलपमेंट रहेगा, वहां पे लोग अच्छे रहेंगे ना, उनका जीने का तरीका अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, उनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये लिविंग स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं हम एसडीआई से डिफरेंट कंट्रीज का। क्लियर हो गया? ठीक है। अब जो एसडीआई है वो मेजर अचीवमेंट इन बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्लियर? ओके। अब गाइस ISDI मतलब इनइक्वलिटी एडजस्टेड एसडीआई। एसडीआई के अंदर हम इनइक्वलिटी को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो वो उसे क्या बोलते हैं? इनइक्वलिटी एडजस्टेड एसडीआई। ठीक है, आजकल हम इनइक्वलिटी एडजस्टेड एसडीआई को यूज कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है HPI इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एसडीआई। आजकल हम एसडीआई की तरह ही एक इंडेक्स होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, उसको भी यूज में लेते जा रहे हैं। क्लियर? ओके, तो ये सारी चीजें हैं गाइस। निमोनिक कैसे याद करना है? एसडीआई मैंने बताया ह्यूमन को डेवलप होने के लिए पैदा होना पड़ेगा, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, फिर स्कूल, देन पैसे कमाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपका यहाँ पर कंप्लीट हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोज यू कैन डाउनलोड और ऐप ऑन प्ले स्टोर। वहाँ जाइए, कोर्स ज्वाइन कीजिए PSM का, एंड और भी बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन कीजिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।